एक समय की बात है, एक भक्त अपने भगवान को बड़ा मानता था। वह सोचता था कि जो भी करते हैं भगवान ही करते हैं। भगवान की मर्जी के बिना ना तो पत्ता हिलता है, ना हवा चलती है, ना आंधी तूफान कुछ भी होता है। इंसान जो भी करता है भगवान की मर्जी से करता है। इंसान की जिंदगी में जो सुख दुख आते हैं वह भी भगवान की मर्जी से ही आते हैं। उस भक्त की जिंदगी में एक दौर ऐसा आया कि उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसकी नौकरी भी चली गई, उसके पास में खाने को अनाज भी नहीं था और पैसों की भी किल्लत हो चुकी थी। वह भगवान को कोसने लगा कि भगवान, मैं तो आपकी इतनी सेवा करता हूँ, इतना आपको मानता हूँ, फिर मेरी ज़िंदगी में कैसे दुख आए। तो इससे निराश होकर उसने कहा कि भगवान जी, आज आपको मेरे सपने में आना होगा, मैं आपसे सारे सवालों के जवाब चाहता हूँ। जैसे ही वह सोया तो भगवान जी उनके सपने में आए और उनसे कहा कि बोलो भक्त, तुम्हें क्या परेशानी है। तो उसने कहा कि भगवान जी, मैं आपकी इतनी सेवा करता हूँ, लेकिन मुझे अब ये दुख कैसे। तो उसने कहा कि अगर तुम अपने दुखों का निदान चाहते हो तो मैं तुम्हें समाधान बताता हूँ। तुम्हारे घर के पीछे दूर तुम जाओगे तो एक वृक्ष आएगा पीपल का। उस वृक्ष के नीचे तुम जाना और अपने घर से एक गठरी लेके जाना और उस गठरी में जो भी तुम्हें दुख है उन दुखों को एक कागज़ में लिख कर रख देना और वहाँ से आते समय उसको वहाँ पर रखकर दूसरी गठरी वहाँ से उठा के ले आना। जैसे ही सुबह हुई तो भक्त बड़ा खुश था, घर से एक गठरी ली और उसमें अपने दुखों को लिखा और चल दिया घर के पीछे भी। दूर जाने के बाद में उसे एक पीपल का वृक्ष दिखा, वहाँ पर काफ़ी सारी गठरियाँ पड़ी थी। जैसे ही उसने वह रखा तो उसे याद आया कि भगवान जी ने कहा था कि यहाँ से एक गठरी तुम्हें घर वापस भी लेके जानी है। तो उसने एक गठरी को उठाया और देखा तो उसने सोचा कि क्या पता इसमें क्या दुख हो सकता है। अगर मैं इसको ले जाऊंगा तो क्या पता मेरे कोई रिश्तेदार खत्म हो जाए या कोई और दुख आ जाए। तो उसने रखा और दूसरी को उठा लिया। दूसरी का सोचा तो उसने सोचा कि इसमें क्या पता क्या दुख लिखे हुए हैं जो मुझे लग जाएंगे तो मैं और परेशान हो जाऊंगा। ऐसे करते करते वह काफ़ी परेशान हो चुका था। काफ़ी समय वह वहाँ पर खड़ा रहा, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी गठरी लूँ। तो अंत में उसने अपने वाली ही दोबारा उठाई और घर की ओर चल दिया। जब घर को लौटा तो शाम को सोया तो रात को सपने में भगवान जी फिर आए। तो उसने भगवान जी से कहा कि भगवान जी, आपने मुझे कैसी दुविधा में डाल दिया। मैं वहाँ पर चला तो गया, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद में देखा कि वहाँ पर तो बहुत सारी गठरियाँ थी, तो उनमें से मैं किसे चुनता। तो आखिरी में मैंने अपने ही वापस उठा के ले आया, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे वाले में क्या क्या है। तो उससे परेशान होकर भगवान जी मैं अपने ही वापस लेके आ गया। तो भगवान ने कहा कि बेटा, अब तुम खुश हो। तो भक्त ने कहा कि मैं अब खुश हूँ और मुझे पता चल गया कि अपनी ज़िंदगी में आने वाली समस्याओं को हमें खुद ही समाधान करना होता है। हमारे दुखों का निदान हम खुद ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। तो उस दिन के बाद में उसने अपने जो भी दुख थे उन दुखों पर काम करना स्टार्ट किया और थोड़े ही दिनों में उसकी जो भी तकलीफ़ें थी वह सब दूर हो गई। उसे नौकरी भी मिल गई, उसके पास में पैसा भी आ गया और जो भी समस्याएं थी वह सारी उसकी दूर हो गई। तो दोस्तों, ऐसा ही हमारी ज़िंदगी में होता है कि हम अब कभी कभी अपनी समस्याओं का जो कारण है वह दूसरों को मानने लगते हैं और जो समस्याएं होती हैं वह अक्सर हमारी ही पैदा की हुई होती है। अगर हम उनका अपने से निदान सोचें तो एक रोज़ हमें उनका निदान मिल जाता है और वह समस्याएं हमारी ज़िंदगी से चली जाती हैं, पर करना हमें खुद ही होता है।